मसीह के बाबरकत फतेहमंद जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट पास्टर नासिर याकूब और आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम द रॉयल फ्लेम्स और इसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे को होस्ट नवाज भाई। और मैं ईमान के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि यह प्रोग्राम आपके घराने के लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपकी नौजवान बेटियों बेटों के लिए बहुत कमाल कुछ लाने वाला है। क्योंकि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम इस बात का आपको बताना चाहेंगे कि नौजवानों के बारे में खुदा का कलाम क्या बयान करता है। तो मैं ज़रूर खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहूँगा ताकि ये जो मैं खुदा का कलाम पढ़ूँ, ये आयत को पढ़ूँ, ये बहुत सारी नौजवान नस्ल के लिए जो है उनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए काम करे। तो आइए मेरे साथ देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 12 आयत की मैं तिलावत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के आगाज़ ही से। तो खुदाम के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बने। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा और सुना कि नौजवान को किस तरह का होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज भी एक खूबसूरत नौजवान हमारा गेस्ट हमारे दरमियान में मौजूद है। और यकीनन जब आप उसे देखेंगे तो वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं। तो आइएगा, आपकी जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को। थैंक यू सो मच नासिर भाई, थैंक यू भाई आपका। जी मैं शुक्रगुजार हूँ जरमाया टीवी का, डॉक्टर अमैनुअल ताहिर साहब का और तमाम टीम का। और सबसे जो स्पेशली बात है नासिर भाई, आपका जो आज के प्रोग्राम का नाम है द रॉयल फ्लेम्स, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। खुदावंद की शुक्रगुजार इस बात के लिए। और वाकई ही आज नौजवानों को बड़ी ज़रूरत है खुदा के पाक रूह की और अनाइंटिंग की, ताकि वो भी जवानी के याम में खुदा के काम करने को सीखें। हालेलुया, आमीन आमीन। शान भाई अभी आपने बात की है प्रोग्राम के नेम के हवाले से, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। इस नाम के लिए पहले दुआएं की गई हैं और खुदावंद के हुजूर में रखा गया और उसके बाद खुदावंद ने हमें ये नाम बख्शा है। हालेलुया। तो शान भाई हमें आपके बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब हम चाहेंगे कि आप अपना एक प्रॉपर तारुफ जो है वो हमें दें, ताकि आप अपने माँ बाप के बारे में बता सके, उसमें अपने बहन भाइयों के बारे में बता सके। तो यकीनन आप हमें और हमारे देखने वालों को ज़रूर बताइएगा। तो मेरी 2 सिस्टर्स हैं, मैं एक ही भाई हूँ। तो मामा पापा तो मसीह में सो चुके हैं और बड़ी खिदमत की मेरे वालिदैन ने खुदा के नाम की। मेरे पापा मसीही राइटर थे, कंपोज़र थे और उन्हीं से ही मैंने ये बरकत जो है हासिल की। और बड़ा अच्छा खुदा का कलाम लिखते थे। मामा जो थी खुदावंद के नाम को गा कर इज़्ज़त और जलाल देती थी। और मेरी मामा ने बड़ी खिदमत की खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। और मेरे 3 बच्चे भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर आप मैरिड भी हैं? यस सर आप तो खुद इतने यंग लग रहे हैं, तो बच्चों की उम्र क्या है सर, ये बताइएगा प्लीज। फॉर्स का एक बेटा है मेरा और 11 इयर्स का भी बेटा है और 14 ईयर की जो है बेटी है सबसे बड़ी। विवर कलाम में लिखा है कि जिसको बीवी मिली उसे तोहफा मिला। तो हम जानना चाहेंगे शान भाई से कि शान भाई को किस उम्र में ये तोहफा मिला। हालेलुया। जी सर, मुझे जो है 18 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी, क्योंकि मेरे वालिदैन को बड़ा इस बात की खुशी थी कि हमारे जो बेटे की बच्चे हों, पोतियाँ पोते हों, उनके साथ खेलें, मतलब उनको खुदा का कलाम सिखाएं। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे 3 बच्चों खूबसूरत 3 बच्चे नवाजे और वो खुदा के काम के लिए, जलाल के लिए ही काम कर रहे हैं। तो शान भाई हमें सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में जो है वो आपके 3 बच्चे भी हैं और खुदा ने आपको इस बरकत से नवाजा है। तो अक्सर देखने में ऐसा होता है कि जब नौजवान बेटे की शादी हो जाती है तो वो या तो अपने फैमिली को पालने में मसरूफ़ होता है, जॉब में मसरूफ़ हो जाता है, या तो वो खुदा से बहुत दूर हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी की बेहतरीन गवाही जो आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, यीशु मसीह ने जो आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम किया, वो हमारे नाजरीन को बताइएगा कि किस तरह से आप खुदा के साथ जुड़े, किस तरह से खुदा के साथ आपने चलना शुरू किया और खुदावंद यीशु ने आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काम किया जिसके वसीला से आज आप खिदमत में हैं। आमीन। बहुत अच्छा सवाल किया पास साहब आपने।
और ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे अहम जो सवाल है वो आपने किया। जब मैं छोटा ही था तो मेरे गले का ऑपरेट हुआ था, टॉन्सिस का। तो उसमें जब मुझे ऑपरेट के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया गया, ऑपरेट किया गया, तो उसमें डॉक्टर्स के जो ऑपरेट करते करते अंदर से मेरी कोई सांस की नाली कट गई। उसमें डॉक्टर्स ने बताया, मेरे वालिदैन को नहीं बताया था क्योंकि मैं एक ही बेटा था उनका और 2 सिस्टर्स थी मेरी। तो बड़ा मतलब ये एक पावरफुल गवाही है मेरी ज़िंदगी की। तो जब मेरी मामा ने एक स्टाफ से पूछा कि सिस्टर जितने भी ऑपरेट थे हॉस्पिटल के अंदर, ये तमाम के तमाम बच्चे बाहर आ गए हैं ऑपरेट के बाद, तो मेरा बेटा नहीं आया अभी तक। तो उन्होंने कहा जी ज़रूर, आप एक डेड बॉडी पड़ी है, आप वो जाके देखें, वो हमें नहीं पता किसकी है। तो मामा बता रही थी मुझे कि जब मैंने जाकर देखा तो वो डेड बॉडी आपकी ही थी। तो बताया कि हम लोगों ने हाथों में हाथ दिए, और मेरी मामा शुरू से ही बड़ी खुदा के साथ प्यार करने वाली खातून थी, मेरे वालिद साहब। तो वो कभी भी कोई बात होती तो वो यही कहा करते थे कि ये ज़िंदगी जितनी भी है हमारी, ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम की है। तो बताया कि हाथों में हाथ दे के मुत्तफिक होकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, अखियाँ चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तो बताया कि जब ये ज़बूर शुरू किया तो आपके जो बॉडी थी वो वाइब्रेट होना शुरू होगी, सांस बहाल होना शुरू होगी। तो इस तरह मैं नौजवानों को एक बड़ा ये गवाही जो मेरी है सुनकर ज़रा इस पर तवज्जो कीजिएगा। और जब मैं मर के दोबारा ज़िंदा हुआ, एक नई ज़िंदगी को पाया, तो मैं ईमान रखता हूँ कि ये ज़िंदगी मेरी खुदा के जलाल के लिए है और मैं ये काम करता रहूँगा उसके नाम के लिए। तो नौजवानों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जवानी के याम में अपना खुदावंद को दीजिए। वाह, प्रेज द लॉर्ड। और हमें शान भाई आपकी ये गवाही सुन के बड़ी बरकत मिली, और यकीनन इस बात के लिए हम ज़रूर ईमान भी रखते हैं कि जितने लोगों ने आपकी इस गवाही को सुना होगा उन्होंने बरकत भी पाई होगी। तो मेरे अजीज़ों, आप बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स, और बड़ी खूबसूरत बातें सुन रहे हैं। तो अभी वक्त होता है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविजन। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द रियल फ्लेम ओनली ऑन जरमाया टीवी। जी नासिर भाई। जी, तो नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स, और इसमें हमारे साथ हमारे खूबसूरत गेस्ट शान गौरी, जिनकी गुफ्तगू से यकीनन आप सब लोग बरकत पा रहे होंगे। और आइए हम एक और खूबसूरत सवाल अपने गेस्ट से करते हैं। तो जी शान भाई, एक और खूबसूरत सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं, और यकीनन मेरा ईमान है जब ये बताएंगे तो लोग बरकत पाएंगे। तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि अपनी खिदमत के बारे में, कि अपनी खिदमत, ये खिदमत के सिलसिले को कब आपने शुरू किया, खुदावंद ने कब आपकी ज़िंदगी में ये सिलसिला शुरू किया, और अभी तक आप यीशु मसीह के फजल से कायम है। तो इसके बारे में ज़रूर हमारी नाज़रीन को बताइएगा। जी नासिर भाई, तो 6 साल का ही था जब से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे वालिदैन ने इस काम के लिए मुझे सौंप दिया खुदावंद के हुजूर। तो जब मैं 13 ईयर्स का हुआ तो मेरे वालिद साहब ने मुझे IGM म्यूज़िक कॉलेज में डाला, उस्ताद सुलेमान साहब के पास। तो वहाँ से मैंने तबलीगी क्लासेस ली, और कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब 2 इयर्स का जो प्लान था वो बस उसमें काफ़ी शॉर्टेज थी मेरी, क्योंकि थोड़ा दूर था। लेकिन जो भी सीखा ईमानदारी से सीखा, और अभी खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। और मेरी जो अभी खिदमत है पापा के बाद, मामा के बाद, वो गांव में है, उस विलेज में है कि जहाँ पे कोई टीचर, कोई उस्ताद नहीं जाता, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं क्लासेस करवाता हूँ जाके उन बच्चों को, और सिखाता हूँ खुदावंद की वर्शिप। हालेलुया। सर, ये कौन सा गांव है? हम जानना चाहेंगे गांव का नाम क्या है। जी, ये मीनारे पाकिस्तान की बैक साइड पे है, बम्मे चुगियाँ। बम्मे चुगियाँ, जी, अच्छा उधर है, फिर जल्लो है, फिर मनिहाला गांव है। ये 2-3 गांव है, काफ़ी दूर है मेरे घर से, लेकिन मैं इसको अपनी खिदमत समझकर वहाँ पे बच्चों के लिए जाता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड। शान भाई, आपने अपने तारुफ में बताया था कि आप शायरी भी करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी का वो पहला शेर जो आपने लिखा था सर। जी ज़रूर ज़रूर। मैंने जो पहली पोइट्री लिखी थी वो मैंने मसीह यीशु की मोहब्बत पे लिखी थी। हालेलुया। मेरे घर में एक तस्वीर लगी थी जिसको मैं देख रहा था, तो मैं अपने वालिदैन से बात कर रहा था कि मसीह यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा और हमें एक नई ज़िंदगी का वारिस बनाया। तो उस पर मैंने लिखा था, तेरी आजिज़ी मसीहा देख कर मेरे मन से गरूर निकल गया। तेरी आजिज़ी मसीहा देख कर मेरे मन से गरूर निकल गया। तेरे करम की ऐसी हवा चली कि मैं घिरते घिरते संभल गया। हालेलुया, वाह, प्रेज द लॉर्ड। जी, तो शान भाई, आपकी सारी गुफ्तगू से हमें बड़ी बरकत मिली। यकीनन देखने वालों ने भी बरकत पाई होगी और जो इसके बाद भी देखेंगे वो भी बरकत पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप जॉब भी करते हैं, बहुत सारे क्रूसेड्स पर जाकर ढोलक प्ले भी करते हैं, तबला प्ले भी करते हैं, फिर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते भी हैं, और आप शादीशुदा भी हैं और घर को भी टाइम दे रहे हैं, तो खिदमत भी खुदाम की कर रहे हैं। तो ये किस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइएगा, हमारे नौजवानों को भी बताइएगा। तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी नासिर भाई, मैं वापडा एम्प्लॉय भी हूँ। 8 घंटे की जो ड्यूटी है मैं वो भी सर अंजाम दे रहा हूँ, और उसके बाद जब घर वापस आता हूँ 1 घंटा मैं अपने बच्चों को देता हूँ। उसके बाद मैं फिर एकेडमी चला जाता हूँ अपने बच्चों को, जहाँ पे मैं सिखाता हूँ। उसके बाद जब 8 बजे 9 बजे क्लोज़ करता हूँ एकेडमी को, उसके बाद मैं स्टूडियो चला जाता हूँ। स्टूडियो से फिर मुझे नहीं पता 3 बजते हैं, सुबह के 4 बजते हैं, क्योंकि वो मैंने कभी टाइम को जो है मद्देनज़र नहीं रखा। मैंने हमेशा ही मसीह की मोहब्बत को मद्देनज़र रखा है, क्योंकि खुदावन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और हमें भी जितनी यंग जनरेशन्स है हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मसीह यीशु के लिए कुछ ना कुछ करें। हालेलुया। शान भाई, बड़ी बरकत मिल रही है आपकी तमाम बातों को सुनकर, और आपने एकेडमी का जिक्र किया है। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपके स्टूडेंट कितने अब तक? जी ब्रदर्स, मेरे अभी तक स्टूडेंट्स जो हैं वो 25 से 30 स्टूडेंट्स हैं मेरे, और जिसमें आप खुदा ने चाहा तो इसी प्लेटफॉर्म में मैं उनको लेके आऊँगा। 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 6 ईयर्स, 4 ईयर्स, और वो ढोलक बजाते हैं बड़ी अच्छी, तबला बजाते हैं, वर्शिप करते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो सर, एक अंदाजे के मुताबिक आप अब तक कितने लोगों को तबला सिखा चुके हैं? अभी तक खुदावंद का शुक्र है कि 10 से 15 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा बजा रहे हैं और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए, और मसीह यीशु के लिए कर रहे हैं। जी, तो शान भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और यकीनन इस गुफ्तगू से हमारे व्यूवर्स ने बड़ी बरकत पाई होगी और हमने भी बरकत पाई है। तो आज आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के वसीला से, जो जरमाया टीवी को देख रहे हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदावंद के कामों के लिए निकलें, बढ़ें। ये ना तो बचपन का काम है और ना ही बुढ़ापे का, ये जवानी के अयाम का काम है। जवानी के अयाम में अपने आप को खुदावंद के हुजूर रखें और फिर देखिए अपनी ज़िंदगियों में ढेरों बरकतें। वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मैसेज नौजवानों के लिए हमने शान भाई के अल्फाजों में सुना, और यकीनन ये ऐसा ही है कि खुदावन कलाम में फरमाते हैं कि नौजवान इस तरह से है जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर है, और कलाम कहता है अपने बच्चे को उस राह पर डाल जहाँ से वो बूढ़ा होकर भी ना मुड़े। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की तमाम फ्रूटफुल गुफ्तगू के लिए, और यकीनन अपनी जवानी के अयाम खुदा को दीजिएगा ताकि वो आपको ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करे और आप बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में शामिल करने का वसीला बने। शान भाई, शायरी से तो हमें भी बड़ा लगाव है और नौजवानों को वैसे ही शायरी बहुत पसंद होती है, तो हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे कुछ शायरी सुने, कुछ पोइट्री सुने सर। जी ज़रूर। आज जरमाया टीवी के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा ऑथेंटिक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे जितनी न्यू जनरेशन है ना, वो खुदावंद के काम छोड़कर और नशों की हालत में जो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, तो उन पे मैंने एक टॉपिक लिखा है। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक मैसेज जो है ये पहुँचाना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि नशियां दा दुख दस कदों तक जरेगा, नशियां दा दुख दस कदों तक जरेगा, कर लै तू तोबा नहीं ते मर के भी मरेगा। नशियां दा दुख दस
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੇਂਗਾ। ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏ ਚੰਗੇ, ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏ ਚੰਗੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਏ ਨੇ ਟੰਗੇ। ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਓ ਚੰਗੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਏ ਨੇ ਟੰਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਂਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੇਂਗਾ। ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈਏ, ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈਏ। ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਯਿਸੂ ਕੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੇਂਗਾ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇਂਗਾ। ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈਏ, ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਯਿਸੂ ਕੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰੇ ਲਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੇਂਗਾ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮਰੇਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। हालेलुया, वाह वाह, वंडरफुल। ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰੇਂਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੇਂਗਾ, कर ले तू तोबा नहीं ते मर के भी मरेगा। यकीनन मेरे अजीजों, खुदावंद के पास आना ही जिंदगी है। तो जैसे कि यीशु मसीह फरमाते हैं, कहते हैं कि जिंदगी का पानी मैं, और जब आप इस पानी को पिएंगे तो आपके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। तो खुदावंद आज इस प्रोग्राम के वसीले से आप सबको बरकत दे। तो शान भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इस प्रोग्राम में आए और खूबसूरत बातें, अपनी गवाही, अपनी खिदमत के बारे में हमें और हमारे नाजरीन को बताया। तो खुदावंद इसी तरह से हमारी ढेरों दुआएं आपको इस्तेमाल करता रहे अपने जलाल के लिए, अपने जमाल में आपको बढ़ाता जाए। व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे और मेरे को होस्ट को इजाजत दीजिएगा और प्रोग्राम देखते रहिएगा द रियल फ्लेम्स, ओनली ऑन जरमाया टीवी।